यानी कोई धर्म जो है ना कम है ना ज़्यादा है, सबके सब बराबरी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, मोहब्बत और करुणा की बात करते हैं। धर्म के माने ही करुणा, त्याग और प्यार के हैं कि आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने मगर किसी दूसरे धर्म का बहिष्कार ना करें, दूसरे धर्म को बुरा ना कहें। मेरी दृष्टि तो ये है कि अगर उसके साथ कोई अपमान कर रहा है और मेरा वो सगा है तो मैं अगर उस वक्त जज हूँ तो मैं उसे उसी वक्त तत्काल तौर से उसे फांसी की सजा दूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं अमूना। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और हमेशा से ये कहा जा रहा है कि भारतवर्ष जो है वो वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। ऐसे में हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर चल रहा है। आप लोग क्यों आए? ये हमारा फाउंडेशन फॉर रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिवर्सल पीस। अच्छा, आपका परिचय क्या है? हाँ, मेरा परिचय है, मैं मुफ्ती शमून कासमी मेरा नाम है। हाँ? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो हमारे कर्नल त्यागी साहब ने स्थापित की है पूर्व सैनिकों की, उसमें मैं नेशनल सलाहकार हूँ। अच्छा। और ये फाउंडेशन फॉर रिलीजियस में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ? और पूर्व में मैं अन्ना मूवमेंट के फाउंडरों में से हूँ कि जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था 2010 में। बस ये मेरी पहचान है। आज क्या ऐसी स्थिति आ पड़ी कि आपको जंतर मंतर पर धरना देने आना पड़ा? हाँ, नहीं, और बताऊं कि बेटी और बेटे में फ़र्क ना हो, इसमें यानी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। सेक्स सिलेक्शन के ऊपर जब हमारी बेटियां 2005 में से और अब तक जब 1000 में 750 बच्चियां रह गई थी तो आज वो रेशियो बराबर हो गया। हमने उस पर काम किया और मेरा यूनाइटेड नेशंस के कैलेंडर में 2007-2008 में ये मैसेज। आपका मुद्दा क्या है? आप यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, यहाँ का मुद्दा ये है कि सारा संसार एक बहनों और भाइयों का परिवार है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। फाउंडेशन फॉर रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिवर्सल पीस, इसके जो फाउंडर थे हमारे स्वर्गीय स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज और उसके पैटर्न थे वेंकट चलैया जी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और हमने ये उस वक्त संकल्प लिया था सारे हम साथियों ने। आज के जो इस वक्त जो बॉडी है उसमें जनरल सेक्रेटरी जनरल कर्नल त्यागी साहब हैं, हमारे राजू भाई खोसला जी हैं, स्वामी जी हैं, हमारी बहन हैं। तो मुद्दा ये है कि यही जो आपने एक सवाल किया कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बल्कि हम सब श्रेष्ठ हैं। यानी कोई धर्म जो है ना कम है ना ज़्यादा है, सबके सब बराबरी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, मोहब्बत और करुणा की बात करते हैं। धर्म के माने ही करुणा, त्याग और प्यार के हैं। घर से मस्जिद है ज़रा दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना अगर कोई है तो वो मानव सेवा है। ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना जो है वो मानव सेवा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज जो यहाँ पर फाउंडेशन फॉर रिलीजियस हार्मनी यूनिवर्सल पीस ने कार्यक्रम किया उसमें सिर्फ एक ही पैगाम था कि आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने मगर किसी दूसरे धर्म का बहिष्कार ना करें, दूसरे धर्म को बुरा ना कहें। कैसे क्यों आपको लगता है कि दूसरे धर्म का जो है वो बहिष्कार हो रहा है? देखिए, आए दिन आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे नफरत फैलाई जा रही है, किस प्रकार एक छोटी सी बात को लेकर। आपको क्यों लग रहा है कौन नफरत फैला रहा है? देखिए, कुछ ये करने वाले हैं, ठेकेदार, दुकानदार हैं जो ये नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज यहाँ पर शंकराचार्य जी, इसको ठेकेदार कह रहे हैं? अब कहीं है, मैं नाम क्या लूँगा, नाम लेके विवाद खड़ा होगा। मैं किसी के लिए नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ जो भी है वो ठेकेदार। क्या आपका मतलब जो इंटेंशन है वो किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हमारा मकसद है कि हम अपने धर्म को अच्छा धर्म मानते हैं, किसी दूसरे धर्म को बुरा ना कहें। अपने धर्म को अच्छा धर्म मानते हैं, किसी और धर्म को बुरा न कहें। हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ और यही हम लोगों का मिशन है, क्योंकि हम ये लोग अपने साथ लेके चले कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आदर्श नहीं है। इस भावना को निकालना है।
आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, मगर दूसरे को आप सर्वश्रेष्ठ न माने, ये ठीक नहीं है। यानी हम सब बराबर हैं और एक वसुधैव कुटुंबकम अलखल्कु अयानुल्लाह। आपके कहने का मतलब है कि अगर हमारा धर्म ऊपर है तो आप किसी और को ये नहीं कह सकते हैं कि उनका धर्म नीचे है। बल्कि बिल्कुल बिल्कुल यस यही है। यानी धर्म जो है वो सब मोहब्बत की बात करते हैं, खुशबू की बात करते हैं। आपकी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, क्या वो सारे आप ही के धर्म के लोग हैं कि बाकी? नहीं, जो मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिस धर्म को धारण करता हूँ, उस धर्म का नाम इस्लाम है। मगर इस्लाम के मायने पीस के हैं, अमन के हैं, भाईचारे के हैं। और हज़रत मोहम्मद साहब ने दुनिया में आकर के एक पैगाम दिया था। जब अरब के अंदर वो आए तो उस वक्त जो, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि औरतों की, नारियों की कोई हैसियत नहीं थी, उन्हें एक इस्तेमाल करने की चीज़ समझा जाता था। और जितना शोषण, जितना अपमान उनका होता था, मैं समझता हूँ कि किसी और का इतना अपमान नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, वो निकल कर के आए और उन्होंने लोगों से कहा कि ये तुम्हारा जो तुम्हारा दृष्टिकोण है ये अच्छा नहीं है, बल्कि ये माँ है, बेटी है, बहन है। अब चारों रिश्तों में अगर आप नारी को देखना चाहते हैं तो एज ए वाइफ के, एज ए बहन के, एज ए माँ के, एज ए एक बेटी के, तो चारों किरदार, चारों कैरेक्टर ज़बरदस्त हैं। यानी अगर बहन के उसमें आएंगे आप, तो बहन जैसा प्यार और करुणा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह जब आपकी वो वाइफ की हैसियत से नारी का आपको आप देखेंगे तो आपकी सबसे ज़्यादा वफादार होगी, आपकी हर चीज़ में साझीदार होगी, आपके दुख सुख की शरीक होंगी। और जब आप उसे माँ का दर्जा देंगे तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। यानी माँ जो है उसके, अगर तुम माँ का अपमान करोगे तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। तो इसी तरह से फिर और एक बात कही मोहम्मद साहब ने कि अगर तुम अगर इस्लाम को धारण करते हो, इस्लाम को मानते हो, तो तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा रहा और तुमने पेट भर के खाना खाया तो तुम जन्नत नहीं, वहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा ईश्वर के सामने कि तुमने ईश्वर के उस बंदे को भूखा रखा। ठीक है, हमारे साथ तो बैठे ही तो आप ये देखिए कि आपके पड़ोस में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पड़ोस में रहने वाला जो है वो आपके मज़हब के मानने वाला हो। इसका मतलब ये है कि ये मानवता के कल्याण के लिए ये बात कही। यही बात जो है हम जब ये देखते हैं तो श्री कृष्ण, अगर महाभारत की बात करें तो श्री कृष्ण जब महाभारत के अंदर माँ द्रौपदी का अपमान होता है तो वो हाथ जोड़ लेते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि महाराज, मेरे सामने मेरा परिवार है, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ। वो एक सीख देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, बल्कि ये तो पाखंडी हैं, ये तो जालिम हैं, ये तो शोषण करने वाले हैं। इनका वध करोगे तो यही धर्म है। और तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक धार्मिक आदमी हो, तुम उसी वक्त इन सारी चीज़ों को पर साबित कर सकते हो कि जब इनका। अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं कि हमारे साथ के ही बैठे यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है, आपको लगता है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो धर्म जो करुणा और प्यार की बात करता है, जो लोगों के झगड़ों को ख़त्म करता है, आज के परिपेश में वो जो धर्म है वही बंटवारे का जरिया बनना है। कैसे बंटवारा हो रहा है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधर्मियों ने धर्म के ऊपर कब्जा कर लिया। वो मैं समझता हूँ कि धर्म के नाम पर अधर्म है। अगर कोई आदमी, कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो नफरत की बात करता है, अलगाव की बात करता है, किसी के शोषण की बात करता है, तो वो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। देखिए, जैसे कि घटनाएं पिछले काफ़ी समय से दिखने के भाई, हम एक बात कहते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली का ही हादसा था जो टुकड़े टुकड़े हुए एक लड़की के, हम कहते हैं लव करो मगर लव जिहाद ना करो, क्योंकि आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो एक सबके पास पैगाम जा रहा है युवा वर्ग पे, वो कहीं ना कहीं गुमराह है। हमारा पुनः यही दोहराते हैं कि लव करो मगर लव जिहाद ना करो, ऐसी नौबत ना आए। यही कहना है इनका कि लव करो मगर लव जिहाद ना करो। नहीं, वो तो राजू भाई सही कह रहे हैं, मगर एक बात ये है ना कि लव जो है, अगर वो लव को पहचान लेता, लव के मायने मोहब्बत के हैं, तो ये जिहाद जो शब्द लाया गया है ये तो बड़ा पवित्र है। जिहाद जो है वो है जो श्री कृष्ण ने
अर्जुन को जिसके लिए प्रेरित किया। जिहाद बड़ा पवित्र यह शब्द है। पवित्र शब्द है। और अगर वो जिहाद का क्या वो इस अर्थ होता है? definition- एक बार आप बता जिहाद के माने हैं संघर्ष करने के, जद्दोजहद करना, संघर्ष करना। तो हम जुल्म से, जालिम के साथ में लड़ रहे हैं और उससे सही रास्ते के ऊपर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जिहाद है। यानी किसी शोषण के खिलाफ लड़ना, किसी शोषित के लिए लड़ना जिहाद था श्री कृष्ण का। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो आए दिन यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि कहीं किसी लड़की की जो है वो हत्या कर दी जाती है। अगर आप पिछले 2-3 दिन का रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको भी पता होगा कि एक 16 साल की लड़की की जो है वो हत्या कर दी जाती है। साहिल नाम का एक जो व्यक्ति है वो कर देता है। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये दरिंदे हैं, इनका कोई लव से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये मानसिक विकृत लेकिन मानसिकता कहा तो के इसको लोग भी हैं। लव जिहाद ही कर जा नहीं, रहा वो कहने वाला कुछ भी कह सकता है, मगर मेरी दृष्टि ये है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का धर्म कोई भी हो, अगर वो हमारी किसी बेटी के साथ ऐसा अपमान कर रहा है तो उस पर तत्काल मैं ये कहता हूँ कि जो भी ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें शूट करना चाहिए फ़ौरन उनके साथ भी। उसे हमें ट्रायल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें फास्ट ट्रैक फ़ौरन 24 घंटे के अंदर हम फैसला करें कि जज बैठे और जज बैठने के बाद ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि किसी हमारी बेटी की तरफ देखने की हिम्मत ना हो। और वो बेटी जो है, चाहे वो उसका धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो एक बेटी है हमारी, वो हमारे देश की नारी है, हमारे देश की बेटी है, उसका धर्म कोई भी हो। मैं तो अगर मेरी दृष्टि तो ये है कि अगर उसके साथ कोई अपमान कर रहा है और मेरा वो सगा है, तो मैं अगर उस वक्त जज हूँ तो मैं उसे उसी वक्त तत्काल तौर से उसे फांसी की सजा दूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ धर्म से बात करने वाले कुछ लोग, जिन्होंने जो बताया वो लव जिहाद के बारे में भी आप लोगों को बताया, आप लोगों से सुना। और आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि अपने धर्म को आप श्रेष्ठ कहिए, किसी और के धर्म को आप नीचा न कहिए। जंतर मंतर से मैं मोना पांडे, RR न्यूज़।